आज हम बात करेंगे वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में, जो रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब हम किसी विलायक में एक विलयन बनाते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि उस विलयन की विशेषताएं कैसे बदलती हैं। वॉन हॉफ फैक्टर, जिसे हम I से दर्शाते हैं, यह बताता है कि एक मोल के सॉल्यूट में कितने आयन या अणु बनते हैं। मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड NaCl को पानी में घोलते हैं। जब यह घुलता है तो यह दो भागों में टूट जाता है, एक सोडियम आयन Na+ और एक क्लोराइड आयन Cl। इसलिए वॉन हॉफ फैक्टर I यहां 2 होगा। इसका मतलब है कि 1 मोल NaCl घोलने पर हमें 2 मोल पार्टिकल्स मिलते हैं। अब अगर हम किसी अकार्बनिक यौगिक की बात करें, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CCl2, तो यह 3 आयनों में टूटता है, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। यहां वॉन हॉफ फैक्टर I3 होगा। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए यह जानने में मदद करता है कि विलयन की भौतिक विशेषताएं, जैसे उबालने का तापमान और जमने का तापमान, कैसे बदलती हैं। वॉन हॉफ फैक्टर का उपयोग करके हम ऑस्मोटिक दबाव की गणना भी कर सकते हैं। जब हम एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो यह दबाव बढ़ता है। अगर हम जानते हैं कि हमारे पास कितने आयन हैं, तो हम आसानी से ऑस्मोटिक दबाव का अनुमान लगा सकते हैं। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि वॉन हॉफ फैक्टर हमेशा सही नहीं होता। कुछ यौगिकों में, जैसे कि शुगर या अल्कोहल, यह अपेक्षित संख्या से कम हो सकता है। इसका कारण यह है कि ये यौगिक पानी में पूरी तरह से टूट नहीं पाते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में वॉन हॉफ फैक्टर की सही गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप किसी विलयन के साथ काम करें, वॉन हॉफ फैक्टर को ध्यान में रखें। यह न केवल आपको रसायन विज्ञान में बेहतर समझ देगा, बल्कि आपके प्रयोगों की सटीकता भी बढ़ाएगा। तो अगली बार जब आप किसी यौगिक को घोलें, तो उसके वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में सोचें और समझें कि यह आपके परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकता है।